नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खबर 24 आवर के साथ। तो साथियों, आपने बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें कई बार लोग अपनी चीज़ गुम कर जाते हैं और फिर उस चीज़ों के लिए परेशान होते हैं, दर-दर भटकते हैं, लेकिन उनको जो उनकी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी नहीं मिल पाती। कभी हम मोबाइल खो देते हैं, तो कभी अपना पर्स खो देते हैं, कभी वॉलेट वगैरह ये सब चीज़ें हम खो देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि एक मानवता की मिसाल पेश करते हैं हमारे समाज के लिए। जी हाँ, एक ऐसा ही जो है स्टोरी है हमारे साथ, जो इस समय मेरे साथ शख्स आप देख रहे हैं, ये आमिर जी है। आमिर जी को एक फ़ोन मिलता है। जब वो फ़ोन वो पाते हैं तो उनके मन में ज़रा-सा भी लालच नहीं आता कि वो उस फ़ोन को रख लें। लेकिन तुरंत बाद वो उस फ़ोन पे जब कॉल आती है तो उनका संपर्क हो पाता है, जो उसका फ़ोन मालिक है उनकी माताजी से। और हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद है जिनका ये फ़ोन था। तो आमिर जी, ये फ़ोन आपको कब मिला था? मैम एक्चुअली मैं कल ऋषिकेश से आ रहा था तो नाइट हो चुकी थी तो एक मोबाइल मुझे सुंदरवाला कह के जगह है देहरादून में। तो वहाँ मुझे एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला और उस पे एक इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि जिस समय मैं निकल रहा था तो वहाँ उस मोबाइल पे रिंग आ रही थी। मोबाइल भी ये सीधा ही था जो उसकी डिस्प्ले की लाइट से मुझे लगा कि पहले मैं निकल चुका था, फिर मैं बैक आया कि मेरी जगह कोई और मोबाइल उठाएगा तो, और इसमें डेटा आपको पता है कि आजकल के बच्चों की पढ़ाई भी इसी से चल रही है, डेटा बहुत होगा इसमें। तो फिर मैंने मोबाइल उठाया और अपना उसको कैरी किया और देखा तो मोबाइल बिल्कुल सुरक्षित और सेफ हैंड मुझे मिल गया। जो मैंने देखा था वहाँ पे पड़ा हुआ मोबाइल, कि ऐसा नहीं कि वो डैमेज हो गया हो या किसी ने उठा के फिर फेंका हो, जो भी कुछ किया हो। तो बट मुझे मोबाइल लगा कि सेफ़ है और फिर मैंने अब उसको कैरी किया। उसके बाद इनकी मम्मी की कॉल आ रहा था मेरे इनके मोबाइल पर ही, बेटे के। तो मैंने उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव किया और फिर उनको कॉल करके कहा कि आप परेशान मत होइए, मोबाइल को मैंने अपने पर्सनल नंबर से रिंग करके उनको इन्फॉर्म किया। कॉल्स बहुत आ रहा था, मैंने कहा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं। देखिए, वो भी शख्स हमारे साथ मौजूद है जी। जिनका ये फ़ोन था। तो जी। अभी जो आमिर जी है उनको ये फ़ोन भी हैंडओवर करेंगे। क्या कहेंगे आज आपका फ़ोन किस शख्स द्वारा आपको दिया जा रहा है? क्योंकि लोग ऐसे होते हैं रख लेते हैं। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल लोग मतलब लालच की वजह से रख लेते हैं, फ़ोन तो देते नहीं हैं और कई बार तो ऐसे करते थे कि सिम तोड़ देते हैं और मतलब फ़ोन को रीसेल कर देते हैं अपने पैसों को कमाने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे होनी चाहिए शख्स हमारे समाज में कि जो हमारे काम आएँ और हमको हमारी जो चीज़ है हमको वापस करे। अच्छा, कौन-सा फ़ोन था ये? ये रियलमी 10 प्रो प्लस 5 थी। अच्छा, क्या कीमत रही होगी इसकी? इसकी लगभग 25,000 तक की रहेगी। देखिए, 25,000 का फ़ोन है, किसी के भी मन में लालच आ सकता है, लेकिन आमिर जी के मन में ऐसा कोई लालच नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं, अभी इनके हाथ में ये फ़ोन है। ये फ़ोन हमारे सामने इनको हैंडओवर करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंश। अंश जी को ये हैंडओवर करेंगे फ़ोन, और एक मानवता की मिसाल यहाँ पर पेश कर रहे हैं आमिर जी। फ़ोन उनको उनका लौटाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? फ़ोन दिया जा रहा है आपको आपका। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपने मेरा फ़ोन लौटाया क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा वगैरह था और मेरी ऑफ़िस से रिलेटेड चीज़, कॉलेज से रिलेटेड चीज़ थी और इसमें का मैं मेरा बैंक अकाउंट भी लिंक है, तो इस वजह से मैं बहुत थैंकफुल हूँ। देखिए, अंश जी की मम्मी भी हमारे साथ हैं। आंटी जी, क्या कहेंगी? मैं तो क्या कहूँ बस कुछ कह नहीं सकती। क्योंकि समाज में आज ऐसे हाँ भी जी। लोग हैं जो कि जी। ईमानदार हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहूँगी मैं, हाँ भैया का बस शुक्रगुजार करूँगी, यही है मैं। चलिए आमिर जी, आपने फ़ोन तो लौटा दिया, लेकिन अभी भी उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लोग फ़ोन रख लेते हैं, अगर मिल जाते हैं तो लोगों को? एक्चुअली मैम मुझे मोबाइल पे ये मेरा 4th मोबाइल है जो मुझे मिला है। और इससे पहले भी मैंने मोबाइल जिनके भी मिले हैं या तो चौकी में हैंडओवर किया है, जो नियरेस्ट चौकी मुझे मिली है, या फिर उनके घर की कोशिश यही रही है कि कॉल आए तो मैं उनके घर तक मोबाइल पहुँचाऊँ। क्योंकि बीच में क्या होता है, चौकी वाले भी अगर हाँ कुछ जी। कॉल्स आ जाती हैं तो रिसीव, बट मोबाइल बंद हो जाता है तो फिर वो डैमेज ही हो जाता है। जी। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि फर्स्ट प्रयास मेरा फर्स्टली ये होता है कि मैं घर ही जाके उनके हैंडओवर करूँ। मेरे खुद के 2 मोबाइल गिर चुके हैं, चोरी हो चुके हैं। आई डोंट नो क्या कह सकता हूँ उसमें मैं, चोरी हुए या गिरे हैं। तो मुझे मालूम है कि डेटा जाने के बाद बहुत अफ़सोस होता है, कुछ डेटा ऐसा होता है कि जो बैक नहीं हो पाता है। तो यही कोशिश करूँगा, किसी को भी कोई चीज़ मिलती है तो कोशिश कीजिए कि उसमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर होता है, हाँ मोबाइल जी। मिलता है तो उसका सिम ना तोड़ा जाए। उस पे कॉल करेंगे तो आप उनके कॉन्टैक्ट में रहेंगे। मेरे साथ, मेरे भाई के साथ भी ऐसा हुआ है कि उसको भी 2 मोबाइल मिले हैं, उसने भी वेट किया, 2-2 घंटे बैठ के ही उनको मोबाइल उनका बैक किया। तो ये चाहूँगा मेरे साथ और किसी के साथ, आपके साथ, किसी के भी साथ ऐसा होता है। एक मोबाइल की कोई कीमत नहीं है, जी। आप तोड़ के फेंक देंगे कुछ नहीं, बट उसका डेटा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि भैया ने बताया, मुझे नहीं पता इसकी कीमत 25,000 है, 5,000 है या 50,000 है, बट मेरे मन में ये था कि मैंने उठाया कि इनको देना है। कैसे देना है, ये यहाँ होते या कहीं और होते तो इनको इन्फॉर्म करके वहाँ भी मेरा प्रयास ये होता कि पहुँचाया जाए।
और यही चाहता हूँ मैं समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज जाए कि वो सभी को यही सोच के चलना चाहिए कि अगर किसी को कोई चीज़ मिलती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए, जिसकी वो है, आप उसको पहुँचाने की कोशिश करें। यही चाहूँगा मैं, सबसे यही कोशिश है कि मैम आपका भी थैंक्स, आपने मुझे इनवाइट किया अपने घर पर, और उसके लिए भी सब आप लोगों के लिए भी थैंक्स, कि यही मैसेज दूँगा कि सबको कि आप किसी की कोई चीज़ है तो उसको पहुँचाएँ उसके चलते। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। वेलकम। आपने देखा कि किस तरीके से जो एक शख्स है, हालांकि वो उनकी पहली बार नहीं है जब उन्होंने किसी का फ़ोन वापस किया, ये उनकी चौथी पांचवी बार है, और वो इसी तरीके से जो है लोगों के साथ इस तरीके से उनके फ़ोन उनको वापस कर देते हैं और एक मानवता की मिसाल पेश करते हैं। हालांकि फ़ोन की कीमत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उनके मन में लालच नहीं आया। तो ऐसे ही कहना चाहूँगी और भी लोगों से, जिनको भी किसी की कोई चीज़ मिलती है तो एक बार उस चीज़ को अपने ऊपर रख के देखें, क्योंकि अगर आपका फ़ोन खोता है तो आपका डाटा लॉस हो जाता है, आपको कितना अफ़सोस होता है उस समय। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, और किसी भी की कोई चीज़ मिलती है तो उसको ये जो है उसको सुरक्षित तरीके से उस इंसान तक पहुंचा दिया जाए जो उसका मालिक है।